हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगा कंप्लीट थ्योरी फॉर जेईई मेन एंड एडवांस। एंड जो जेईई मेन एंड जेईई एडवांस की जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स है उन सबका वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर फंक्शन का प्रॉब्लम, जो जेईई मेन में आया हुआ है 2019 में 8 अप्रैल को शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स। एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है वेयर ए कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है ना। बी रिटन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ना, वेयर एफ वन एक्स क्या है, इज एन इवन फंक्शन। एफ वन एक्स एक इवन फंक्शन है और एफ टू एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, एफ टू एक्स क्या ऑड फंक्शन है। देन आपसे पूछा हुआ है एफ वन एक्स प्लस वाई प्लस एफ वन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो अब देखो ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लग रहा है। जिन लोगों को कंसेप्ट मालूम है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को कंसेप्ट नहीं पता है तो वो पहले कंसेप्ट सीख लें। और मैं एक बार ये भी कहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को मालूम है तो आप पहले इस प्रॉब्लम को अपने एंड पे आप ट्राई करिए। ठीक है स्टूडेंट ना, प्रॉब्लम को समझने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ ना, तो पहले आप हम इसका कंसेप्ट सीखते हैं, लर्न कंसेप्ट। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या रहेगा, मान लो कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और वेयर जो x है वो माइनस ए से लेके प्लस ए में वेरी कर रहा है। ठीक है, इन दिस इंटर, तो क्या जो कंसेप्ट रहता है, कंसेप्ट क्या रहता है कि एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। मीन्स कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स है वेयर, ये बात ध्यान रखना है आपको, एक्स कैसा होना चाहिए, माइनस ए से प्लस ए में होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि अगर इस तरह से, तो दैट कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ना इसका प्रूफ भी समझ लेते हैं ना, तो ठीक है, कैसे हम इसे लिख सकते हैं। मान लो कि एक फंक्शन एफ एक्स था, इसको आपने क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। मान लो कि एक पार्ट एच एक्स आ गया और सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या आ गया, जी एक्स आ गया। और इस तरह से हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कराया कि जो एच एक्स फंक्शन है वो तो इवन फंक्शन है और जी एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स आप निकालोगे तो एक्स को इससे रिप्लेस कराओगे माइनस एक्स से। नाउ जी ऑफ ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स बन जाएगा। नाउ एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू, और एच एक्स कैसा इवन फंक्शन है तो एच ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा एच एक्स। जी एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मान लो कि दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकंड आपने कैलकुलेट किया, फर्स्ट प्लस सेकंड जब आप कैलकुलेट करोगे तो जी एक्स से जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर तो बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ एच एक्स। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब टू से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो जो एच एक्स का वैल्यू है वो कितना आ गया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन में टू आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो एच एक्स का जो वैल्यू आया वो ये आ गया। और अगर मान लो कि आपने फर्स्ट में से अगर मैं सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो सेकंड को जब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो जी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जी एक्स बनेगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं, टू टाइम्स ऑफ जी एक्स इस साइड आ गया और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ गया। नाउ जी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जी एक्स का जब हमने वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये आ गया एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। मीन्स अगर फंक्शन एफ एक्स का जो इवन पार्ट है, तो इसमें इवन पार्ट तो कितना आ गया, ये आ गया, इसी इवन पार्ट। क्लियर, और एफ एक्स फंक्शन का जो ऑड पार्ट है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। मीन्स अगर आप चाहो तो जो एच एक्स एफ एक्स जो फंक्शन था इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच एक्स की आपने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन में टू आ गया। और इसका जी एक्स का जब आप वैल्यू यहाँ पुट कराओगे तो वो कितना आ रहा है, एफ एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अच्छा देखो आप एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इसके इक्वली लिखा हुआ ना, आप इसको ऐड कराओ, ऐड करने में बेस सेम है तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, ऊपर बनेगा टू टाइम्स ऑफ एफ एक्स अपॉन में टू आ गया, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ऑब्वियस बात है, बट ऑब्वियस है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स का जो इवन पार्ट आता है वो तो यही रहता है, और एफ एक्स का जो ऑड पार्ट है वो कौन सा आएगा, ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो
कभी भी अगर फंक्शन का जो भी कोई फंक्शन है अगर माइनस से प्लस ए में डिफाइंड है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इवन और ऑड फंक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसका जो इवन पार्ट आएगा वो ये आएगा और ऑड पार्ट आएगा तो वो ये आएगा ना। अब हम अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम में ये दे रखा था कि जो फंक्शन एफ एक्स था तो उसको हमने एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स मतलब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और एफ वन एक्स प्लस वाई प्लस एफ वन ऑफ एक्स माइनस वाई हमसे पूछा हुआ है। ठीक है नाउ, तो जो एफ वन एक्स है तो जो फंक्शन एफ एक्स है आपने कैसे लिखा हुआ है इसको, इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। दिस इज इवन पार्ट और दिस इज ऑड पार्ट। तो अब आप देखो डायरेक्टली बोल सकते हो जो एफ वन एक्स का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन में 2। आई थिंक स्टूडेंट आपको अब ये वाला पॉइंट क्लियर है, क्योंकि अभी हमने सीखा था एफ एक्स का जो इवन पार्ट है वो ये आता है और ऑड पार्ट ये आता है। तो एफ वन एक्स का वैल्यू तो ये आ गया। क्लियर। नाउ एफ वन एक्स इज इक्वल टू आ कितना गया, बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू है क्या, ए पावर एक्स है, तो ये बन गया ए पावर एक्स प्लस ए पावर माइनस एक्स अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, तो एफ वन एक्स ये आ गया। हमसे पूछना चाह रहा है वो एफ वन में ही पूछना चाह रहा है ना, एफ टू यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ना। तो अब मुझे क्या करना है, एफ वन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ वन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट कराओगे तो एफ वन एक्स प्लस वाई मुझे कैलकुलेट करना है, तो एक्स को मैं किससे रिप्लेस कराऊंगा, एक्स प्लस वाई से रिप्लेस कराऊंगा। तो ये तो बन जाएगा ए पावर एक्स प्लस वाई प्लस साइन आएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो हमारे पास क्या आ गया, एफ वन एक्स आ गया ना प्लस साइन। अब आप क्या लिखोगे, एफ वन ऑफ एक्स माइनस वाई मुझे लिखना है, तो एक्स को मैं किससे रिप्लेस कराऊंगा, एक्स माइनस वाई से रिप्लेस कराऊंगा। ये तो बन जाएगा ए पावर एक्स माइनस वाई प्लस साइन यहाँ पर रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई आ जाएगा अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक तो क्या हो गया, अपना जो कंसेप्ट था वो हमने लिख दिया। अब देखो जो हमें फाइंड आउट करना था वो हम यहाँ पहुंच गए। अब बाकी तो क्या बचता है, इसका कैलकुलेशन बचता है, मतलब एलसीएम वगैरह लेकर के उसको सिंप्लीफाई करा हुआ। अच्छा जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं ना, ये वाला पार्ट तो क्या लिखा हुआ है, ए पावर एक्स लिखा हुआ, इनटू आप इसको क्या लिख सकते हो, ए पावर वाई ऐसे लिख सकते हैं। ठीक नाउ उसके बाद में देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पावर माइनस एक्स और ये बन जाएगा ए पावर माइनस वाई। ठीक है, इस वाले पार्ट को देखो तो ए पावर एक्स यहाँ से आ रहा है और ये बन रहा है ए पावर माइनस वाई, ऐसा कुछ बन गया। इस वाले पार्ट को अगर देखें तो ये क्या बन रहा है, ए पावर एक्स इंटू में कितना आ जाएगा, जब आप सेपरेट कराओगे तो ये बन जाएगा ए पावर वाई आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आ गई। अच्छा भाई यहाँ से समझते हैं हम आगे सिंप्लीफाई कैसे करें। तो ए पावर एक्स यहाँ पर लिखा हुआ और ए पावर एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए पावर एक्स को तो ले लिया कॉमन, ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं इन दोनों पार्ट में से। तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, ए पावर वाई यहाँ बन गया प्लस में कितना आ जाएगा, ए पावर माइनस वाई यहाँ पर आ गया। यहाँ तक की बात हमें समझ आती है स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस है ना। तो अब हमने क्या, अब यहाँ से भी कॉमन लेते हैं। तो देखो जब यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, ए पावर माइनस एक्स यहाँ से कॉमन आ गया। ए पावर माइनस एक्स जब यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए पावर माइनस वाई यहाँ बच गया, और माइनस साइन ऑफ यहाँ से कितना बच रहा है, ए पावर ऑफ वाई, सॉरी यहाँ प्लस है ना। ठीक, यहाँ तक आ गए अपना। अब क्या लिखा हुआ, अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखो ओवरऑल से क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। तो ये वाला पार्ट अगर कॉमन आ रहा है तो इट मीन कि मैं लिख सकता हूँ ए पावर वाई और ए पावर माइनस वाई को तो हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ से ए पावर एक्स बच गया और यहाँ से बच गया ए पावर माइनस एक्स आ गया, और अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। ठीक, अब एक काम ये करते हैं, इस वाले पोर्शंस को हम लिख सकते हैं आसानी से। ठीक, तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये तो लिखा हुआ ए पावर वाई प्लस ए पावर माइनस वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जब आप कैलकुलेट कराओगे एफ एक्स हमारे पास में कुछ ये लिखा हुआ है। अब देखो इसको आगे आप सिंप्लीफाई कैसे कराओगे, यहाँ पे लिखा हुआ ए पावर वाई प्लस ए पावर माइनस वाई लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पे आप एफ वन एक्स देखो, एफ वन एक्स हमारे पास में क्या आ रहा था, ए पावर एक्स प्लस ए पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 आ रहा है। अगर मैं एक्स को वाई से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ बनेगा ए पावर वाई प्लस ए पावर माइनस वाई बनेगा। मतलब अगर आप चाहो तो इस वाले पार्ट को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ वन वाई लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले पार्ट को आप देखो तो ये कितना लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ एफ वन एक्स लिखा हुआ है, और अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया,
और फाइनली कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ f1x इंटू कितना आ जाएगा f1y आ गया। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है और प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट था वो भी आपको क्लियर है ना। ठीक है, एक आसान प्रॉब्लम था, ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, जेईई मेन के अकॉर्डिंग अच्छा प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।